Okay, now I will tell you intervals. Intervals are subset of R. R means set of real number. रियल नंबर के सेट के सबसेट होते हैं. कैसे? एक एग्जांपल देखिए. जैसे ए बी दो रियल नंबर हैं. ए छोटा है बी से. हमने एक सेट बनाया एक्स. वो सच सेट है एक्स इज रियल नंबर, एक्स इज बिटवीन ए एंड बी. एक्स ए और बी के बीच में है. सपोज हमने ऐसे ले लिया x belongs to R and x is greater than -3 and less than 5. -3 से 5 के बीच का नंबर है, रियल नंबर है. आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, -3 के बीच में आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ये बोलेंगे ना. अरे सब हम इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं. -3 और 5 के बीच इतने ही नंबर नहीं होते हैं. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं. वी कांट राइट दैम. सिर्फ ओनली दो इंटीजर के बीच की बात करें, 3 और 4 के बीच की बात करें, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं. 3.1, 3.12, 3.13, 3.1999 ऐसे 3.2, 3.211, 3.00001, 3.99999. infinite numbers are there because x belongs to R. x रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. तो इफ एनी सेट इज सच दैट कि a और b दो रियल नंबर हैं एंड x a और b के बीच में है, तो हम उसको ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं. x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ये a b. ये ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि x a से बड़ा है, x a के बराबर नहीं है, और x b से छोटा है. a और b खुद इसमें शामिल नहीं है, तो इसे हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं. और ये ओपन इंटरवल R का सबसेट है. एक्चुअली इट इज सेट बट वी कांट राइट इट्स एलिमेंट, इट इज इनफाइनाइट एलिमेंट. फिर एक इंटरवल, उस इंटरवल की बाउंड्रीज दी हैं. इसमें x बिलोंग करता है जो a से बड़ा है और b से छोटा. a और b के बीच का कुछ भी हो सकता है, खुद a और b नहीं हो सकता है. हाँ, यदि हमने इसमें ऐसा दिया होता है x बिलोंग्स टू R, x इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, मीन्स x a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है. यानी x a भी हो सकता है, b भी हो सकता है. तो फिर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल R. ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं. क्लोज इंटरवल में ये बाउंड्री के नंबर भी उसमें शामिल होते हैं, यानी x की वैल्यू a और b भी हो सकते हैं. हाँ, कभी कभी ऐसे ही हो सकता है x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन x बट लेस देन इक्वल्स टू b. x a से बड़ा है लेकिन b से छोटा या b के बराबर भी हो सकता है, यानी b शामिल है, a शामिल नहीं है. तो a की तरफ से हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, क्लोज इंटरवल b, ऐसे लगाएंगे. जो शामिल है उसकी तरफ से क्लोज. तो ऐसा नहीं है कि ओपन ही होगा या पूरा क्लोज ही होगा, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज हो सकता है. यदि ऐसा होता था a इज लेस देन इक्वल टू x, यानी x a के बराबर हो सकता है और a से बड़ा हो सकता है, और b से छोटा है, b के बराबर नहीं, यहाँ बराबर नहीं लगा है, तो फिर a तरफ से क्लोज हो जाएगा, b से ओपन. तो ये सारे इंटरवल्स कहलाते हैं. ऑल दीज आर सबसेट ऑफ R. ठीक. इन इंटरवल्स में आपसे कहें इस इंटरवल में कितने एलिमेंट हैं, तो डोंट थिंक इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट. यदि हम ऐसा लिखते -3, 5, ये दिस इज द डिफरेंस, देन दिस इज नाउ सेट और इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट -3 and 5. बट नाउ if it is written in this form, in square bracket form, then it is interval and it has infinite elements -3 से लेके 5 तक के बीच की. सो -3 के 5 तक के बीच के हम आपको बता चुके हैं. ये मत सोचना -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 होंगे, नहीं. ये नंबर इनके बीच के भी जो नंबर हैं डेसिमल फ्रैक्शंस वाले, सारे के सारे इसके अंदर आएंगे. तो इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते कितने हैं, इसमें तो सिर्फ 2 हैं. सो डोंट थिंक कि इंटरवल में जो बाउंड्री पर नंबर लिखे रहते हैं हर में से बाउंड्री के लिखे रहेंगे, तो ये नहीं समझना कि उसमें 2 एलिमेंट, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं. तो इंटरवल का मीनिंग समझ गए. इंटरवल इज ऑल्सो अ सेट सबसेट ऑफ R. ठीक है. और एक ब्रैकेट में हम उसको लिखा करेंगे और उसके बाउंड्री के एलिमेंट रहेंगे
यदि बाउंड्री के एलिमेंट शामिल रहते हैं तो क्लोज इंटरवल, जिस तरफ से शामिल वहाँ क्लोज, जिस तरफ से नहीं हो ओपन। यदि इंटरवल में एक तरफ इन्फाइनाइट आ रहा है तो इन्फाइनाइट के साथ हमेशा ओपन लगता है। चलिए, तो अब आप इंटरवल समझ गए। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पावर सेट। चलो पावर सेट क्या होता है देखिए, एक हमने सेट लिया ए, उसके एलिमेंट है ए बी सी। अब हमने ए की सबसेट बनाए, एक सेट बनाया ए, सिर्फ उसमें ए रखा, तो ये छोटा सा सेट ए का सबसेट है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट ए एंड इट्स बिलोंग्स टू दिस कैपिटल ए। फिर एक सेट बनाया जिसमें अकेला बी रखा, तो दिस इज सबसेट ऑफ ए। लाइक दिस एक एक एलिमेंट लेके बनाए, फिर दो दो लेके बनाए, ए बी बी सी सी ए, और एक ए बी सी और 5। सो ऑल दीज आर सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब हमने क्या किया, इन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर रख दिया। नाउ दिस बिगर सेट कंटेन्स सबसेट ऑफ ए। एक ऐसा सेट है, ये बड़ा वाला सेट, जो ए के सबसेट को कंटेन करता है। इसके एलिमेंट ए के सबसेट हैं, तो इसको कहेंगे पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। गॉट इट? मीन्स पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ इट्स सबसेट। किसी सेट का पावर सेट उसके सबसेट का सेट होता है। ठीक, तो पावर सेट की डेफिनेशन आप समझ गए। हम आपसे कहें ए में 3 एलिमेंट हैं, तो बताओ पावर सेट में कितने होंगे? तो ए में 3 एलिमेंट हैं, तो ए के सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 3 मीन्स 8, मतलब पावर सेट के एलिमेंट होंगे 8। ठीक, ए में 5 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में कितने होंगे? 5 एलिमेंट, तो सबसेट होंगे 2 to the power 5, 2 to the power 5 मीन्स 32, मीन्स पावर सेट में होंगे 32 एलिमेंट। तो पावर सेट यू हैव अंडरस्टूड, पावर सेट ऑफ एनी सेट मीन्स सबसेट ऑफ इट्स सबसेट, सेट ऑफ सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। इंटरवल समझ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पे और एक डेफिनेशन बताते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट एक सेट है यू, जिसमें 1 to लेके 100 नंबर है। ये बेसिक सेट है। अब बाकी सारे सेट इस तरीके से हैं कि आप सारे के सारे यू के क्या हैं? सबसेट। ए में आ रहा है 1 2 3 5 99, यस ए सबसेट ऑफ यू में 100 तक के ऑड नंबर। बी में है 2 4 6 8 इवन नंबर। ए में 5 10 15 100 तक के 5 के मल्टीपल। डी में 1 4 9 16 100 यानी परफेक्ट नंबर। और ए बी सी डी, ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, डी इज सबसेट ऑफ यू। तो फॉर ऑल दीज सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट is that basic set in any particular context, ठीक, in which all the other sets are subset of that set। एक किसी विशेष कॉन्टेस्ट में वो वाला बेसिक सेट जिसके कि बाकी सारे सेट सबसेट हों, उस बड़े वाले सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा 1 2 3 4 नहीं होता, 100 तक नहीं होता। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। हम मान लो एक सेट नेचुरल नंबर पे बात कर रहे हैं, सारे सेट बनाए ए बी सी डी, सारे नेचुरल नंबर के सबसेट हैं और इनमें कोई बात ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन होगा? एन होगा। तो डोंट थिंक कि यूनिवर्सल सेट हमेशा 1 to 100 होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली। देखा ना, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा बेसिक सेट हमने लिया है जिसको बेस मान के बाकी सारे सेट उसके सबसेट हैं, तो उस बेसिक सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहा करेंगे। ओके, सो इंटरवल वी हैव लर्न, पावर सेट यू हैव लर्न एंड यूनिवर्सल सेट। चलिए, अब ये नेक्स्ट वीडियो हम छोटा सा है कुछ क्वेश्चंस का दे रहे हैं 1.3 के, एंड you have to send your doubts also. Okay, चलिए, okay, thank you very much.